हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। अरिहंत पब्लिकेशन का ऑल इन वन साइंस क्लास 10 के लिए नया एडिशन मार्केट में आ गया है। अरिहंत पब्लिकेशन ने ये एडिशन 7 जुलाई को रिलीज किया और इस बुक का MRP है 495 और इस बुक में नंबर ऑफ पेजेस हैं 627। अरिहंत पब्लिकेशन का ये नया एडिशन अभी रिलीज हुआ है, इसलिए बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। यही रीजन है कि अभी इस बुक पर डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैंने आपको इस बुक का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहां पर आपको 20 to 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल इन वन साइंस की ये बुक एक सेल्फ स्टडी बुक है जो पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम को माइंड में रखकर लिखी गई है। CBSE ने 31 मार्च 2020 को जो सिलेबस रिलीज किया था, ये बुक उसी सिलेबस के हिसाब से लिखी गई है। ये बुक 16 चैप्टर्स में डिवाइड की गई है और हर एक चैप्टर में प्रॉपर थ्योरी और प्रैक्टिस दी गई है। अब हम बात करते हैं कि एक चैप्टर में कंटेंट को किस तरह से अरेंज किया गया है। सबसे पहले हमें चैप्टर थ्योरी दी गई है। पहले एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर दूसरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है और उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर तीसरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसी तरह से एक चैप्टर के सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर थ्योरी के बाद हमें NCERT फोल्डर दिया गया है। इस NCERT फोल्डर में NCERT टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। NCERT फोल्डर के बाद हमें एग्जाम प्रैक्टिस दी गई है। इस एग्जाम प्रैक्टिस में हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी दिया गया है और ये आंसर बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद हमें चैप्टर समरी दी गई है। चैप्टर समरी में पूरे चैप्टर को एक पेज में सम अप किया गया है और हर चैप्टर के एंड में हमें चैप्टर एक्सरसाइज दी गई है। इस चैप्टर एक्सरसाइज में हमें 5 तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये 5 टाइप्स हैं: शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं दिया गया। इस तरह से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और सभी 16 चैप्टर्स को इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। 16 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद हमें साइंस एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। ये साइंस एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है। क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम के साथ आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। ये एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। हर एक प्रैक्टिकल के प्रोसीजर, थ्योरी और प्रिकॉशंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी इस प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस भी आ जाता है, इसलिए इस पार्ट को भी आपने बहुत अच्छे से समझना है। और बुक के एंड में 5 प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं। इन प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करके आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को जज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किन स्टूडेंट्स को ये बुक परचेज करनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को ये बुक परचेज नहीं करनी चाहिए। ऑल इन वन साइंस की ये बुक पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम्स को माइंड में रखकर लिखी गई है, इसलिए जो स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए। इस बुक को रीड करके वो कम एफर्ट्स करके एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं। साथ में अगर आपने सेशन के बिगनिंग में पढ़ना शुरू नहीं किया है और आपके 4-5 महीने निकल चुके हैं तो भी आप इस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक टू द पॉइंट लिखी गई है और आपकी हेल्प करेगी पूरे सिलेबस को कम टाइम में कंप्लीट करने में। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाए, या फिर आप थ्योरी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक उस पर्पज से नहीं लिखी गई। इस बुक में इन डेप्थ थ्योरी नहीं दी गई है और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मार्केट में इस बुक से बेटर बुक्स अवेलेबल है।